सो हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ बिगनर फ्रेंडली वर्कआउट प्लान के बारे में। तो जिन लोगों ने भी जिम जाना बस शुरू किया है या फिर सोच रहे हैं कि हम जिम जाना शुरू करने वाले हैं, वो चाहें तो इस वर्कआउट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपका आएगा मंडे, और मंडे को आपने मारनी है चेस्ट। अपने चेस्ट के लिए वार्म जो करना है वो होगा आपके 3 सेट्स ऑफ पुशअप्स, और एक सेट में अपने मारना है 15 रेप्स। तो इस आपको जो मंडे का वर्कआउट प्लान है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस टाइम स्क्रीन के ऊपर ही। तो इसमें सबसे पहले आपने करने हैं 3 वर्किंग सेट्स ऑफ फ्लैट बेंच प्रेस, और आपने हर एक सेट के बीच में 1 मिनट का रेस्ट देना है, और हर एक एक्सरसाइज के बाद आपने 2 से 3 मिनट का रेस्ट करना है। तो इसके बाद आएगा आपका आने वाला है 3 वर्किंग सेट्स ऑफ इंक्लाइन बेंच प्रेस। फिर आएंगे आपके 3 वर्किंग सेट्स ऑफ डिक्लाइन बेंच प्रेस। और मैंने आपको बता रखा है जैसे कि आपने रेस्ट कितना देना है वर्कआउट एक्सरसाइज के बीच में, बता रखा है मैंने भी। उसके बाद आपने करना है 3 वर्किंग सेट्स ऑफ इंक्लाइन डंबल प्रेस। इंक्लाइन बेंच प्रेस और इंक्लाइन डंबल प्रेस दोनों अलग अलग होते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना उसका आप। उसके बाद आपने करना है इंक्लाइन डंबल फ्लाइज, और फ्लाइज का पोस्चर आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि बहुत लोगों का पोस्चर उसमें ठीक नहीं आता है। और लास्ट में अपने परफॉर्म करने हैं पुल ओवर्स, और इसका पोस्चर भी थोड़ा हार्ड होता है परफॉर्म करना, मतलब थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप चाहे तो किसी बड़े की हेल्प ले सकते हैं इसके अंदर। सो गाइस, अब आ चुका है आपका ट्यूसडे, जिसमें आपने मारने हैं बैक अलॉन्ग विथ अपर एप्स। सो बैक के लिए आपको जो वार्म रहेगा उसके लिए रहेगा आपके 3 सेट्स ऑफ पुलअप्स। उसके बाद आप जब अपना वर्कआउट शुरू करने वाले हैं तो ये रहा उसका प्लान। और आपने सबसे पहले परफॉर्म करने हैं 4 वर्किंग सेट्स ऑफ लैट पुल डाउन। इसमें अपने रेस्ट और जो आपका जो टाइम ड्यूरेशन है रेस्ट की वो मैंने आपको पहले बता रखा है मंडे के बारे में। फिर आपने करना है क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन, जो कि आप कुछ इस तरीके से होता है। उसकी भी आपने 3 वर्किंग सेट्स करने हैं। उसके बाद आपने करना है रिवर्स बेंट ओवर, इसके आपने करना है 4 वर्किंग सेट्स। फिर आपने करना है स्टिफ आर्म, जिसकी भी आपने 4 वर्किंग सेट्स ही करने हैं। और रेस्ट आपने मैंने बता रखा है कि आपको हर एक सेट के बीच में 1 मिनट का रेस्ट करना है, और हर एक एक्सरसाइज के बाद आपने 2 से 3 मिनट का रेस्ट करना है। फिर आपने मारना है क्लोज ग्रिप पुली रोइंग, और इसका पोस्चर आपको किसी बड़े से पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा मतलब नॉन एक्सरसाइज नहीं है, तो इसका पोस्चर बहुत कम लोगों को पता होता है। इसकी भी आपने 4 वर्किंग सेट्स करने हैं। उसके बाद आपने जो लास्ट एक्सरसाइज करनी है बैक के लिए वो रहेगी आपकी हाइपर एक्सटेंशन, जिसके आपने 3 वर्किंग सेट्स करने हैं। और आप चाहे तो वेट थोड़ा सा अराउंड 5 kg का वेट आप ले सकते हैं इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए। उसके ऊपर मत जाना वरना दिक्कत हो सकती है आपकी लोअर बैक के अंदर। और उसके बाद आपने परफॉर्म करने हैं अपर एब्स एक्सरसाइजेस, जिसके लिए आप परफॉर्म कर सकते हैं फ्लैट बेंच लेग रेसेस अलॉन्ग विथ प्लैंक होल्ड 2 to 3 मिनट्स का परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आपने परफॉर्म करना है इंक्लाइन बेंच क्रंचेस, जिसके आपने 3 सेट्स करने हैं। और मैं बताता हूँ आपने इन सारी एप्स की एक्सरसाइज के लिए 3 सेट्स ही करने हैं, इससे ऊपर नहीं जाना, क्योंकि इतने में आपकी एप्स अच्छी खासी ट्रेन हो जाएंगी। उसके बाद आपने करना है डिक्लाइन बेंच क्रंचेस। फिर आपने करना है नी लेग रेजेस। सो गाइस, तो अब आ चुका है आपका वेडनेसडे, और वेडनेसडे को आप परफॉर्म करना है बाइसेप्स अलॉन्ग विथ 4 आर्म्स, और इसका पूरा प्लान ये रहा। तो आपने सबसे पहले बाइसेप्स में जो एक्सरसाइज करनी है वो होने वाली है आपकी बारबल कर्ल्स के 3 वर्किंग सेट्स। और आपने बाइसेप को थोड़ा ज़्यादा ट्रेन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बाइसेप को थोड़ा ज़्यादा ट्रेन कर लेते हैं तो वो डाउनग्रेड भी हो सकती है, और ये मतलब हर एक बिगनर को पता होनी चाहिए। उसके बाद आपने परफॉर्म करना है प्रीचर कर्ल्स, उसके लिए अपने 3 वर्किंग सेट्स ही करने हैं। और बाइसेप की जितनी भी एक्सरसाइज है आपने उसके 3 सेट्स ही करने हैं, क्योंकि ज़्यादा जो बिगनर होता है उसको इतना ज़्यादा इस टाइम उसकी मसल मेचोरिटी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, तो इसको थोड़ा अपने बाइसेप्स को कम ट्रेन करना चाहिए। उसके बाद उसको परफॉर्म करना है हैमर कर्ल्स के 3 वर्किंग सेट्स। फिर एट लास्ट उसको परफॉर्म करना है कंसंट्रेशन कर्ल्स के भी 3 वर्किंग सेट्स। तो यहाँ पे आपका बाइसेप होता है कंप्लीट। फिर आपने करने हैं फोर आर्म की कुछ एक्सरसाइजेस। आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं फोर आर्म की, आप जो भी चाहें। सो गाइस, तो अब आ चुका है आपका थर्सडे, और थर्सडे को आपने करना है ट्राइसेप्स अलॉन्ग विथ अपर एंड लोअर एब्स बोथ। और एब्स के लिए मैंने आपको ट्यूसडे के अंदर बता रखा है कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है। और बाकी अब आते हैं ट्राइसेप्स पे। तो ट्राइसेप्स पे आपने सबसे पहले परफॉर्म करने हैं केबल पुश डाउन, जिसके आपने परफॉर्म करना है 4 वर्किंग सेट्स। और रेस्ट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो मैंने आपको पहले बता रखा है। फिर आपने परफॉर्म करना है रोप पुश डाउन, जो आपने रोप से करना है, इसके आपने करना है 3 वर्किंग सेट्स। फिर आपने करना है स्कल क्रशर, इसके आपने करने हैं 4 वर्किंग सेट्स। फिर आती है आपकी एक्सरसाइज डबल हैंड डंबल पुश, इसके भी आपने 3 वर्किंग सेट्स ही करने हैं।
फिर आपने करना है रिवर्स पुश डाउन, जिसमें आपने रॉड को कुछ इस तरीके से पकड़ना है और उसको आपने नीचे पुश करना है। इसके भी 3 वर्किंग सेट्स होने वाले हैं। फिर आप जो अभी लास्ट होने वाली एक्सरसाइज वो होने वाली है आपकी ट्राई डिप्स, जिसके भी आपने 3 वर्किंग सेट्स ही करने हैं। सो गाइस, तो अब आता है आपका सैटरडे और इसमें आपने करने हैं लेग्स, जो कि बहुत लोगों को पसंद भी नहीं है, और आपने लेग्स को काफ्स के साथ ट्रेन करना है। तो सबसे पहले लेग्स के लिए आपने परफॉर्म करना है वार्म अप सेट्स, जो कि आपने 3 करने हैं, और आपने करना है इसके अंदर फ्री स्क्वाट्स। फिर जो आपका वर्किंग सेट होता है उसके अंदर आपने करने हैं बार स्क्वाट्स के 4 सेट्स, और इसके अंदर आपने वेट को धीरे धीरे करके बढ़ा देना है। फिर आपने करने हैं लेग प्रेस के भी 4 सेट्स, और सेम इसके अंदर भी आपने वेट को धीरे धीरे करके बढ़ा देना है। फिर आपका आएगा लेग एक्सटेंशन, इसके आपने 3 सेट्स करने हैं, और अपने वेट को थोड़ा मॉडरेट रखना है, क्योंकि जो बिगनर होता है उसकी भी लेग्स की जो मसल मेजोरिटी है वो इतनी भी डेवलप नहीं होती है। फिर आपने करना है रिवर्स लेग एक्सटेंशन के भी 3 सेट्स, और एट लास्ट आपके आते हैं लंचेस, जिसके आपने करने हैं 3 सेट्स। और सबसे पहला जो सेट होगा आपका, उसमें आपने नॉर्मली ऐसे अपना हाथ को रख के करना है, लेकिन जो आपका जो सेकेंड एंड थर्ड सेट होने वाला है उसके अंदर आपने थोड़ा थोड़ा वेट को ऐड करना है। आप चाहे तो 5 kg to 7.5 kg का वेट ले सकते हैं, ये बिगनर के लिए एक आइडल वेट होता है। और उसके बाद आपने परफॉर्म करने हैं काफ्स। और गई जो आपकी काफ्स की एक्सरसाइज होने वाली है वो सारी एक्सरसाइज ये रही। और सबसे पहले आपने परफॉर्म करना है स्टैंडिंग काफ रेजेस के 3 वर्किंग सेट्स, और इसका जो रेस्ट का जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो आप चाहे तो 30 सेकेंड्स रख सकते हैं हर एक सेट के बीच, और आफ्टर ईच एक्सरसाइज आपने 2 मिनट्स का रेस्ट लेना है। फिर आपने परफॉर्म करना है सीटेड काफ रेजेस अलॉन्ग विथ वेट, जिसकी आपने 3 वर्किंग सेट्स ही करने हैं, और आपने फर्स्ट से लेकर थर्ड सेट में वेट को धीरे धीरे इंक्रीज करते जाना है। फिर आपने परफॉर्म करना है काफ रेजेस ऑन लेग प्रेस मशीन, जिसकी आपने फिर से 3 वर्किंग सेट्स ही करने हैं, और काफ के साथ आपने थोड़ी बहुत फोर आर्म की एक्सरसाइज भी करनी है। आप जो चाहे वो एक्सरसाइज कर सकते हैं फोर आर्म के लिए, ऐसा कोई मतलब नेसेसरी नहीं है कि आपने पर्टिकुलर ये एक्सरसाइज ही करनी है। आप 3 एक्सरसाइज भी करें तो बहुत है। और लास्ट में कहना चाहूँगा कि आप जो भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं उसमें अपनी रेप रेंज को 8 से 12 रेप्स के बीच ही रखें, और आपको वेट को धीरे धीरे इंक्रीज भी करना है, जिसके लिए आप चाहे तो किसी हेल्पर का सपोर्ट भी ले सकते हैं। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि आपने अपने पूरे वर्कआउट के दौरान अच्छा खासा पानी पीना है, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे और आपको डिहाइड्रेशन का खतरा ना रहे। सो गाइस, एट लास्ट में वही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा देना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलना।